तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरे प्रिय वाञ्छाकुलतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कंटिन्यू हमारा भगवद गीता का क्लास होता है, परंतु वॉइस बहुत ज़्यादा है, परंतु फ्राइडे को रथ यात्रा है और हरे कृष्ण। तो रथ यात्रा के कारण आज हम जगन्नाथ जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। वैसे आज सभी को पता है कि जगन्नाथ जी जो है पूरे संसार के नाथ है कि नहीं। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन उन सब के अंदर में सबसे अलग अवतार जो है वो जगन्नाथ जी का है, जिसका ना हाथ है, ना पैर है, ना नाक का ठिकाना, कुछ भी नहीं, सब यूनिक एकदम अलग। तो ये है। और वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनके अनेक प्रकार की लीला है, लेकिन जगन्नाथ जी जो है एकमात्र कलयुग के अंदर में ही आते हैं। कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए। आप सबको बराबर बात सुनाई दे रही है ना, लोगों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति साधना करना वो बहुत कठिन है, कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई जगन्नाथ जी की भक्ति साधना करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति साधना करना हो तो उसको चैंटिंग करना पड़ेगा, मंगला आरती करना पड़ेगा, भगवान को प्रणाम करने पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटी करना पड़ेगा। लेकिन जगन्नाथ जी का भक्ति साधना करना हो तो केवल प्रसाद खाओ, केवल प्रसाद खाओ और भगवान को प्राप्त करो। तो जगन्नाथ जी जो है बहुत सरल भाव के, वे तो शिव जी को कहा जाता है भोलेनाथ, लेकिन देखा जाए तो जगन्नाथ जी को कहा जाना चाहिए। अब देखिए भगवान कृष्णा जल्दी कभी भी अपने भक्तों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डिटिश को देखो तो हमेशा आलिंगन करने के लिए खड़े रहते हैं कि कब आप उनके पास आओ। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो है वो कलयुग के अंदर में लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करें तो उन्होंने अधिक लीला ब्रज वृंदावन धाम में, गोकुल में और मथुरा में की। लेकिन कुछ समय के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण कहाँ आ गए? द्वारिका में, द्वारिका पहुंच गए और वहां पर जाकर के अपना जीवन यापन किया। वहां पर बलराम जी के साथ और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ, और साथ में 16,108 रानी और 16,108 महल, उनके साथ वहां पर जीवन यापन अच्छे से करने लगे। तो फिर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा वहां पर एक जगह बना करके रखा गया था, जिस जगह का नाम था सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा, उस जगह पे जो कोई भी बैठते थे मीटिंग करने के लिए, कहते हो कभी बूढ़े ही नहीं होते थे, हमेशा जवान ही रहते थे। तो क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब भी रात को सोते थे तो बहुत ही जोर जोर से राधा नाम लेकर के चिल्लाते थे, या आंखों के अंदर में आंसू आ जाता था, अच्छे से सो नहीं पाते थे। तो सभी के सभी रानी बहुत परेशान थी। वो विचार करती कि हम 16,108 है, जिसमें से 8 प्रमुख है,
कि हम इतने सारे होने के बावजूद भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको खुश नहीं कर पा रहे। क्या रीजन है? या राधा रानी के अंदर में ऐसा क्या है कि 16,108 सेवा करे फिर भी उसके बराबर नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? तो सभी के सभी बहुत कंफ्यूज रहा करती थी, मतलब मन के अंदर में हमेशा चलता रहता था कि किस प्रकार मैं अपने प्रभु की सेवा करूं और उसको खुश करूं। तो एक बार क्या हुआ, सभी ने प्लानिंग किया कि हम जानेंगे कि वृंदावन धाम के अंदर में श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण ने क्या लीला किए थे। तो किसके पास जानना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि सभी ने, हम सब जाएंगे रोहिणी माता के पास। रोहिणी माता कौन है? बलराम जी के माता जी है ना, बलराम जी के माता है रोहिणी माता। तो हम सब उनके पास जाएंगे। तो सभी के सभी गए रोहिणी माता के पास और उनको जाकर के कहा कि हमें कृष्ण के पास टाइम के बारे में जानना है। अरे हम 16,108 रानी मिलकर के उनकी इतनी सेवा करते हैं, फिर भी पता नहीं राधा 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 रानी बोलते रहते हैं। वैसा तो क्या है श्रीमती राधा रानी के अंदर में जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? तो रोहिणी माता ने कहा कि ठीक है, मैं आप सभी को उसके बारे में बताऊंगी। तो सभी ने दूसरे दिन डिसीजन किए, एक घर के अंदर में बहुत बड़ा मतलब कि कमरा था, मतलब विचार कर सकते हैं 16,108 रानी एक साथ आए तो कितना बड़ा होगा, आप अंदाज लगा लीजिए। तो उस कमरे के अंदर में सभी के सभी आकर के बैठे, लेकिन रोहिणी माता ने कहा कि जब मैं कथा सुनाऊंगी तब कृष्ण और बलराम अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। कृष्ण और बलराम अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दरवाजे पे एक वॉचमैन लगाना पड़ेगा। दरवाजे पे एक वॉचमैन लगाना पड़ेगा, है ना। हमारे दरवाजे पे वॉचमैन रहता है, किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है ना। तो उसी प्रकार दरवाजे पे एक वॉचमैन लगाना है जो कृष्ण और बलराम को अंदर ना आने दे। तो किसको रखा जाए, किसको रखा जाए? तो लास्ट में सबने देखा सुभद्रा जी को। किसको देखे? सुभद्रा जी को। तो सबने कहा कि सुभद्रा जी को वॉचमैन का पद दिया जाए। देखिए पद मिलता है संसार के अंदर में, देखिए वॉचमैन का पद सुभद्रा माता को। उनको कहा कि आपको गेट के पास में रहना है और आपको कृष्ण बलराम को या किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। ओके, तो सुभद्रा जी को गेट पे खड़ा कर दिया, सभी खिड़की बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया और यहाँ पर कथा करना चालू हुआ। और जैसे ही कथा चालू हुए सभी के सभी रानी जो है लीन हो गई भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में। लेकिन पता नहीं सुधर्मा सभा जो है रोज एक ही टाइम पे खत्म होता था, आज कुछ समय पहले खत्म हुआ। आज कुछ समय पहले खत्म हुआ और कृष्ण बलराम ने कहा कि चलो हम चलते हैं। तो जैसे ही आ रहे थे तो रास्ते में उस सभागृह के अंदर से उनकी कथा सुनाई दी कृष्ण बलराम को। बोला हमारी कथा यहाँ पर कौन कर रहे? तो दोनों के दोनों भाई आए तो देखे खिड़की भी बंद है और दरवाजा भी बंद है। तो देखे कैसे? तो बाहर से दरवाजा ढकढकाया। तो हमारी कथा चल, देखिए कहीं पर हमारी प्रशंसा चल रहा हो तो आप लोग न सुने, ऐसा बन सकता है? कान लगा करके क्या डायरेक्ट उसके घर पे पहुंच जाएंगे? क्या बात है, हमारी प्रशंसा कर रहे आप, हमने सुना है कि नहीं? तो कृष्ण बलराम ने दरवाजा ठोका अंदर जाने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो फिर बार बार जोर जोर से ढका रहे थे तो अंदर डिस्टर्ब हो रहा था। तो सुभद्रा मैया ने दरवाजा खोला तो देखे वहां तो कृष्ण और बलराम है। तो सुभद्रा मैया ने कहा कि देखो, रोहिणी माता ने कहा कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, भले तुम दोनों कृष्ण बलराम मेरे भाई, फिर भी तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम दोनों बाहर जाओ। ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर दिया और उनको नहीं आने दिए। तो किसी ने कहा कि कृष्ण बलराम ने सोचा कि अगर अंदर नहीं जाएंगे तो कथा कैसे सुनेंगे। तो कहते हैं कि किसी ने ऐसे भी कहा है कि कृष्ण और बलराम ने सुभद्रा मैया को कहा कि देखो अगर तुम दरवाजा खोलोगे ना तो इस बार रक्षाबंधन में तुमको अच्छा गिफ्ट दूंगा, इस बार रक्षाबंधन में तुमको अच्छा गिफ्ट दूंगा। तो सुभद्रा मैया वो बात को सुनकर के थोड़ा सा दरवाजा खोल देती है कि ठीक है, लेकिन अंदर मत आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो। और फिर कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया वो कथा को श्रवण करने लगे। लेकिन कृष्ण की कथा सुनते 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 इतने मग्न हो गए, इतने ध्यान में लीन हो गए कि उन तीनों के अंदर में अष्ट विकार का भाव आने लगा। कैसा भाव?
अष्ट विकार का भाव। जिस प्रकार हमारे अंदर कथा सुनते सुनते हो जाता ना, हो जाते हम सब, मतलब इतना भाव से हम सुनते हैं कि नींद आ जाती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण बलराम जब कथा सुन रहे थे तो अष्ट विकार का भाव आ गया। अष्ट विकार के भाव में अगर नॉर्मल देखा जाए तो क्या होता है कि आंखों से आंसू आता है, हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब उनके अपने शरीर का कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब इनको अष्ट विकार आया तो किसी का हाथ अंदर चला गया, पैर छोटा हो गया, किसी के नाक बड़े हो गए, किसी के आंख बड़े हो गए, किसी के कान ही नहीं दिख रहे, ऐसा भाव आ गया। और एकदम ध्यान से सुने, उनको खुद ही नहीं पता कि हमारा शरीर जो है परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमारे नारद मुनि आसमान में खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहे थे, उस दृश्य को देख रहे थे। और जैसे ही कथा खत्म हुआ तो जब देख रहे कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया, अरे शरीर तो पूरा परिवर्तन हो गया है, तो फटाफट अपने असली स्वरूप में आ रहे थे। तब तक नारद मुनि नारायण नारायण बजा दिए। और कृष्ण बलराम जब देखे तो अरे यार, नारद मुनि तो ये हमारे स्वरूप को देख लिए। तो उन्होंने नारद मुनि से कहा कि देखो, आप मेरे इस स्वरूप के बारे में किसी को मत बताना, बताइए तुमको क्या वरदान चाहिए, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो प्रभु, मैं इस स्वरूप के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं, पर मेरी एक जिज्ञासा है। जैसे कि आपने कहा कि आप मेरे से वरदान मांगिए, तो मेरा एक इच्छा है। क्या इच्छा है बताओ, मैं पूर्ति करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि कलयुग के अंदर में अब भी जो आपने जो स्वरूप लिया था ना, वही स्वरूप लेकर के भक्तों का उद्धार करे, वही स्वरूप लेकर के भक्तों का उद्धार करे। बेचारा कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया भी फंस गए। ये स्वरूप किसी को ना बताए, इसलिए उसको बोला कि वरदान मांगो, और उसने वरदान में बोला यही स्वरूप लेकर के आओ कलयुग, ताकि आप सभी का उद्धार कर सको। अब क्या करें, वरदान तो दे दिए थे, है कि नहीं। अब भगवान एक बार बोल दिए तो खत्म हो नहीं सकता, वापस दे नहीं सकते। बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ओके, ये वरदान दे करके खत्म हो गया यहाँ पर स्टोरी। अब देखिए, यहाँ पर स्टोरी को स्टॉप करके रखते हैं। ये बात किसको पता है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में भगवान ने अवतार लिया, ओनली फॉर नारद मुनि को। ओके, अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद कहते हैं कि कलयुग के अंदर में ही उज्जैन के अंदर में अवंती क्षेत्र, वहां पर एक राजा हुए जिसका नाम था इंद्रद्युम्न राजा, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे और बहुत ही भक्ति भाव में थे। आज संसार के अंदर में देखा जाता है जो ऊंचे पोस्ट पर सीएम या पीएम होता है, उसके अंदर इतनी भक्ति साधना नहीं होता। वैसे अभी के जो है उनके अंदर में है, लेकिन अगर पहले की बात करें या आगे वाले समय में भी अगर देखा जाए तो कोई भक्ति भाव वाला प्रकट होगा नहीं। लेकिन वो राजा के अंदर में भगवान के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, है ना। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सभी साधु संतों को अपने घर पे बुलाया और उनको अपनी दुख प्रकट की। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि मैं भगवान को साक्षात रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। मैं इतनी अच्छी से भक्ति साधना करता हूँ, पूजा पाठ साधना सब करता हूँ, कभी कोई गलत कार्य नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। आप सब मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। ऐसी लालसा खाली राजा इंद्रद्युम्न नहीं, हमारे मन के अंदर में भी होना चाहिए। हमारे अंदर में भी जिज्ञासा होना चाहिए कि किस प्रकार मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, है ना। किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी रोज सुबह तो यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का तो दर्शन हो ही जाता है, राधा दामोदर का, श्रीनाथ जी का, लेकिन साक्षात रूप में, वो साक्षात रूप में, है ना, भगवान का दर्शन किस प्रकार, ये हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए, है ना हमारी। क्योंकि जब लालसा होगी ना तब हम वैसी भक्ति साधना करेंगे। जब लालसा ही नहीं रहेगी कि कृष्ण की प्राप्ति करना है या गोलोक वृंदावन धाम जाना है, तो क्या हरे कृष्ण 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 राम राम चलता रहेगा। जैसा तैसा भक्ति हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, 16 माला हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बस प्रसाद मिलना चाहिए, बस यहां पे खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है कि
इस तरीके से हमारी भक्ति साधना करने से क्या साक्षात रूप में भगवान का दर्शन हो जाएगा, या भगवान आपका दर्शन करने के लिए आएंगे? क्या लगता है? क्या हमारी भक्ति का ये लेवल है? कभी जागृत अवस्था में होती है, कभी सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। हाँ, कभी इतना भाव आ जाता है कि आज भगवान का दर्शन करना है, भगवान का सेवा करना है, और कभी जब आगे से भगवान का दर्शन करने का मौका मिले तो हम करने के लिए नहीं नहीं प्रभु जी रहने तो कल जाकर के दर्शन कर लेंगे। जैसे जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा था तो मैंने मैसेज डाले थे कि जगन्नाथ जी का आज लास्ट दिन है, आप सब दर्शन कर लीजिए, 15 दिन के बाद 15 दिन तक दिखेंगे नहीं जगन्नाथ जी। तो इतने सारे 600-700 लोग हैं, 2-3 जन की जिज्ञासा जगी और भगवान का दर्शन करने, और सभी हमारे दर्शन करने आएंगे भगवान जी कि चलो कोई बात नहीं, आप तो हमारा दर्शन नहीं कर पाए, पट बंद हो गया, लेकिन हम आपके सामने अपना दर्शन देने के लिए आते हैं। ये होता है। हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए, लेकिन सच्ची क्या है, हमारी भक्ति वो लेवल नहीं है, हमारे भक्ति का वो लेवल नहीं है। हमारा भक्ति, मैंने कहा ना, कभी जागृत अवस्था में होता है, कभी सुसुप्त अवस्था में। कभी कोई भगवान के बारे में बता दे तो एकदम फॉर्म में आ जाते हैं, अरे क्या मैं भगवान की भक्ति साधा, कुछ नहीं करना है। और जैसे ही 2 दिन बीतता है वैसा का वैसा, वो मोटिवेशनल स्पीकर जैसा, जब जाएंगे सुनने के लिए 1 घंटा सुन के उठेंगे, यस मैं सब कुछ कर सकता हूं, संसार का कोई कार्य नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, और 2 दिन बैठेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कंडीशन हमारे भक्ति का, लेकिन लालसा रहनी चाहिए। अब देखिए भगवान जो है, भगवान श्री कृष्णा, उसका प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति। राजा बंधु लिखा है, अमीर बंधु क्या लिखा है? दीन बंधु, जो एकदम दीन है, जो एकदम दीन का मतलब जो अपने आप को एकदम विनम्र करके रखता है, जो सीरियसली भक्ति साधना में अपने को लेकर के रखा है, उसके बंधु यानी मित्र है, उनके मित्र है ना। लेकिन दर्शन किसको देने जा रहे हैं? राजा को। दर्शन राजा को मिल रहा है, तो फिर हम सबका, हमारा ही मित्र है ना दीन बंधु, तो हमको क्यों नहीं दर्शन मिल रहा है? अब बड़े बड़े राजा को क्यों दर्शन मिल रहा है? अब देखिए राय रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कहा कि वो राजा को आपको दर्शन देना है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, मैं नहीं मिलना चाहता। और यहाँ पर राजा को दर्शन दे रहे, और हम इतने समय से माला जप कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, किसी के सपने में भी नहीं आके दर्शन दे। साक्षात रूप तो बहुत ही दूर की बात है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका और हमारा भक्ति का लेवल क्या है। कोई कोई मुझसे पूछता है, प्रभु जी मैं कैसे पता करूं कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा हूं? मैं कैसे पता चलूं कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा हूं? तो उसको ये जानना चाहिए, भक्ति में जब आप प्रोग्रेस करोगे ना, तो आपको हर समय भगवान का दर्शन होगा। लेकिन हमारा माइंड ऐसा है, भक्ति साधना करने के बावजूद भी इधर घूमेगा उधर घूमेगा, वहां बस खत्म। अब बोलेगा प्रभु जी हम तो अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन मंदिर से। कहाँ के भक्त है? इस्कॉन मंदिर से। अच्छा, आज जब उसका पूरा देखने जाएंगे स्वाहा। तो राजा इंद्रदुम्न के अंदर में भगवान की प्राप्ति करने का या भगवान का दर्शन करने का इतना इच्छा था, सभी बड़े बड़े साधु संतों को बुलाया और उनको कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, बताए किस प्रकार किया जा सकता है। तो उसमें से एक साधु था, उसने कहा कि देखिए यहां से कुछ दूरी पर उत्कल क्षेत्र, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी, वहां पर नीलाचल पर्वत है, जहां पर नीलाचल भगवान साक्षात रूप में बैठे हुए। जब मैं बहुत छोटा था तो वहां पर जाकर के मैंने भगवान का दर्शन किया। इतना अच्छा सुंदर उसका स्वरूप है कि आप देख करके मोहित हो जाएंगे। और वहां पर एक रोहिणी कुंड भी है,
उस कुंड के अंदर में कोई व्यक्ति स्नान करे तो डायरेक्ट वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तो राजा ने जब इस चीज को सुना तो बहुत एकदम एक्साइटेड हो गया कि मैं भी किस प्रकार वहां पर जाकर के नील माधव का दर्शन कर सकूं, है ना, मैं भी किस प्रकार दर्शन कर सकूं। लेकिन राजा ने सोचा कि पहले मुझे मेरे मंत्री को भेजना चाहिए, पहले मेरे मंत्री को भेजना चाहिए, वो जाकर के देखेगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, है कि नहीं। जैसे कोई युद्ध करने के लिए दोनों तरफ से जाता है तो ये नहीं, राजा पहले ही तैयार हो जाता है, पहले मंत्री जाकर के युद्ध करता है, फिर बाद में राजा की बारी आती है कि नहीं। तो पहले उन्होंने अपने मंत्री को भेजा, उस मंत्री का क्या नाम था, विद्यापति। क्या नाम था, विद्यापति, उस मंत्री का नाम था, उसको भेजा। लेकिन बात यह है कि जो नीलाचल पर्वत के ऊपर में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नीलमाधव के रूप में प्रकट थे, उनका सेवा जो है एक सबर जाति का व्यक्ति करता था। सबर जाति यानी जो डुक्कर खाते हैं ना, सुअर खाते हैं, उस मतलब कि समाज में रहने वाला व्यक्ति जब उस नीलमाधव का सेवा किया करते थे, सबर जाति का, जिसका नाम था विश्ववासु, वो जाकर के रोज सेवा करता था। और वो ऐसा व्यक्ति था कि किसी को भी नीलमाधव की सेवा नहीं करने देता था। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस रास्ते से गुजरता था ना जहां नीलमाधव की सेवा होती है, गला काट देता था उसका, लेकिन भगवान तक नहीं जाने देता था उसको। उसकी ऐसी इच्छा थी कि मैं ही एकमात्र भगवान की सेवा करूंगा और कोई भी नहीं कर सकता, मैं ही करूंगा एकमात्र। और यहां पर से राजा ने भेज दिए थे हाँ विद्यापति को कि आप जाओ। अब जब विद्यापति पहुंचे तो गांव वाले से पता चला कि वहां पर जो है एकमात्र विश्ववासु जाकर के ही सेवा कर सकता है, आप नहीं जा सकते। जैसे ही पता चला कि आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा, तो अब विद्यापति करे तो करे क्या, क्योंकि रास्ता भी नहीं उसको पता है कि कहां से जाएगा। रास्ता एकमात्र विश्ववासु को ही पता था कि नीलमाधव को किस प्रकार कौन से रास्ते से जाकर के दर्शन करना है, किसी को ये उसके बारे में नहीं पता था। तो विद्यापति ने कहा कि राजा का आदेश है, जाना तो पड़ेगा, करूं तो करूं क्या। तो विश्ववासु की एक पुत्री थी, विश्ववासु की एक पुत्री है ना, उसकी नहीं बहन थी, विश्ववासु की एक बहन। तो उसने क्या किया, उसके साथ उसने विवाह कर दिया, उसके बहन के साथ उसने विवाह कर दिया। अब विवाह करने के बाद उसने कहा कि देखो मेरी एक इच्छा है, आप जो आपका भाई है विश्ववासु, उसको जाकर के कहो कि मुझे जो है नीलमाधव का दर्शन करना है। हाँ, मैंने सुना है जो भी उसका दर्शन करने के लिए जाता है आपका भाई गला धड़ से अलग कर देता है, तो कृपया करके आप जाकर के बोलो, आप जाकर के उनको कहो तो वो मेरी आपकी बात को मान जाएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई के पास जाती हूँ। तो अपने भाई के पास विश्ववासु के पास गए और उनको जाकर के कहा कि जो मेरे पति है विद्यापति, वो चाहते हैं कि नीलमाधव का दर्शन करे, वो किसी को भी नहीं बताएगा, खाली वो दर्शन कर लेगा बस। तो उसने कहा कि ठीक है, कल सवेरे जब मैं भगवान का दर्शन करने पूजा पाठ करने जाऊंगा तो आप अपने पति को बोल देना कि मेरे साथ आए। तो उसने क्या कहा कि विश्ववासु ने कि उनको बोल देना कि ये बात वहां के राजा को भी न बताए, उज्जैन के राजा अवंती के जो राजा इंद्रधूम, उसको भी नहीं बताए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जोर दिया जा रहा है कि राजा को नहीं बताए। ये क्या रीजन था वो आपको 2 मिनट के बाद पता चलेगा। तो क्या हुआ कि इतना कह करके उसकी बहन जो है अपने पति विद्यापति के पास आए और विद्यापति को कहा कि मेरा भाई जो है वो मान गए हैं और आप कल सुबह उनके साथ चले जाइएगा। तो विद्यापति ने कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे लिए जो है धान आता है ना, वो धान लेकर के 5-6 किलो लेकर के आओ। तो लेकर के आई, बोले उसका क्या करना है, बस आप लेकर के आओ। तो लेकर के आए 5-6 किलो धान, और दूसरे दिन सुबह जो है विश्ववासु आगे आगे और विद्यापति पीछे पीछे। अब विद्यापति ने क्या किया कि जो धान लेकर के गया था ना, वो रास्ते में गिराते हुए जा रहा था, वो रास्ते में गिराते हुए जा रहा था।
और आगे पहुंचते गए पहुंचते गए पहुंचते गए और अंतिम पड़ाव पर आ गए, जहां पर उन्होंने नीलमाधव का दर्शन किया। और विद्यापति ने भी नीलमाधव का दर्शन किया, देख करके बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि कहते हैं कि नीलमाधव का उस समय केवल दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता था, उसके अंदर में भाव भक्ति ऑटोमेटिक जागृत हो जाता था। फिर जो वहां पर रोहिणी कुंड था उसके अंदर में भी उसने स्नान किया, और स्नान करने मात्र से बैकुंठ धाम जाने के वो पात्र बन गए। फिर पूजा पाठ करके सब कुछ करके वापस लौट आए, और फिर जो है विद्यापति वहां से डायरेक्ट चले गए राजा के पास, राजा इंद्रधुम्न के पास गए। और राजा इंद्रधुम्न के पास जाकर के कहा कि मैंने पता लगा लिया है कि भगवान नीलमाधव कहाँ पर वास कर रहे हैं। वो जो है नीलाचल पर्वत पर वास करते हैं, और उनकी सेवा जो है सवर जाति का एक व्यक्ति है जिसका नाम है विश्ववासु, वो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को जाने नहीं देते। लेकिन मैंने जैसे तैसे उसका दर्शन कर लिया है, अब हम सभी के सभी जो है वहां पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो राजा तो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन उस ही समय में वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए, वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए राजा इंद्रधुम्न के पास। तो राजा इंद्रधुम्न ने नारद मुनि को दंडवत प्रणाम किए, और इंद्रधुम्न महाराज ने कहा कि हम सभी के सभी जो है नीलमाधव का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, कृपया करके आप भी हमारे साथ चले, क्योंकि आप हमारे साथ चलेंगे तो आप हमको मार्गदर्शन करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि हाँ हाँ जरूर जरूर, आप इतना अच्छा भगवान का काम करने जा रहे, भगवान का दर्शन करने जा रहे, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। तो नारद मुनि भी उसके साथ चल दिए, और जितने भी अवंती क्षेत्र के जितने भी लोग थे वो सभी के सभी जो है राजा के साथ चलने लगे। और चलते 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 रात हो गई, तो एक जगह पर सभी ने विश्राम किया, एक जगह पर उन्होंने सभी ने विश्राम किया। तो उस समय जो जगन्नाथपुरी के जो राजा थे दूसरे, उसका नाम का इतना वर्णन नहीं किया गया है, वो आए किसके पास? राजा इंद्रधुम्न के पास, और उसको आकर के कहा कि देखिए आपके आने से पहले एक दुख का समाचार है। उसके अंदर में कैसा है कि आपके आने से पहले बहुत आंधी तूफान आया, बहुत सारे बर्फ गिरे, बहुत सारे बालू गिरे। उससे क्या हुआ कि नीलमाधव जहां पर उपस्थित थे वो पूरा पहाड़ बन चुका है, वो पूरा पहाड़ बन चुका है। अब आप उसका दर्शन नहीं कर सकते, कृपा करके मुझे माफ करें। तो राजा इंद्रधुम्न जो है बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी। लेकिन यही बात विश्ववासु ने विद्यापति को बोला था। जब विद्यापति को दर्शन करने के लिए ले गए, और जब विद्यापति ने कहा कि मैं राजा को भी लाऊंगा दर्शन करने के लिए, तो उसने कहा कि देखो अगर आपने राजा को लेकर के आए दर्शन करने के लिए तो नीलमाधव यहां से अप्रकट हो जाएंगे, नीलमाधव यहां से अप्रकट हो जाएंगे, फिर हम भी भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ। जैसे ही राजा इंद्रधुम्न दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि पुरी के राजा ने उनको आकर के कहा कि नीलमाधव जो है अप्रकट हो चुके हैं, और वहां पर पूरा रेत का पहाड़ बन चुका है, वहां पर आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर तो मतलब राजा इंद्रधुम्न एकदम मतलब रोने लगे, एकदम फूट फूट करके, कि मतलब कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए क्या क्या किया, लेकिन भगवान अपना दर्शन नहीं देना चाहते। मेरी तो भक्ति के अंदर में ऐसी तो क्या कमी रह गई कि भगवान दर्शन नहीं देना चाह रहे। कितना भक्ति साधना किया, साधु संतों को बुलाया, हाँ मैंने अपने स्पेशल ना भेजा व्यक्ति को कि आप वहां पर जाकर के भगवान का दर्शन करके आओ, मुझे उसके बारे में बताओ, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं। नारद मुनि को जोर जोर से बोलने लगे। नारद मुनि ने कहा कि कृपया आप शांत हो जाइए। अब नारद मुनि को तो सब घटना पता ही है, क्योंकि जो नीलमाधव स्वरूप में जो भगवान थे वो विष्णु स्वरूप में ही था। और आपको मैंने बताया था स्टोरी के अंदर में, नारद मुनि ने कहा था कि कलयुग के अंदर में आपको आकर के प्रकट होना है। तो नारद मुनि को सब पता था कि कब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट होने वाले हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, भगवान जो है जल्दी ही आपके पास आएंगे और आपको दर्शन देंगे, जल्दी ही आपके पास आएंगे और आपको दर्शन देंगे। तो थोड़ा सा राजा जो है शांत हुए, लेकिन रात को उसके स्वप्न में ब्रह्मा जी आए, उनके स्वप्न में ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि राजन
आपको जो है भगवान दर्शन करने के लिए स्पेशल स्वरूप लेकर के आएंगे। वो स्पेशल स्वरूप लेकर के आएंगे, नीलमाधव स्वरूप में नहीं, ऐसे स्वरूप में जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख बड़े बड़े और कान का कुछ ठिकाना नहीं। ऐसा स्वरूप लेकर के आपको दर्शन देने के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि बताइए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ, है ना। तो अश्वमेघ यज्ञ जब आपका कंप्लीट होगा तब जाकर के जो है आप भगवान का दर्शन कर पाओगे। तो राजा फिर से बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी को बुलाया, बड़े बड़े विद्वान पंडित को, अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी की गई और राजा ने यज्ञ करना चालू किया। और जैसे ही 99 यज्ञ कंप्लीट हुआ, एक बाकी था, तो सभी ने देखा कि समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा काष्ठ दारू, वो लकड़ी का नाम है, बहुत बड़ा काष्ठ का लकड़ी एकदम चमक रहे, एकदम मतलब 100 सूर्य के जैसे, और आजू बाजू ऐसा लग रहा है कि मतलब कि जैसे भगवान कहीं दर्शन हो जाते हैं तो कैसा उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, वैसा प्रकाश दिख रहा था। तो सभी के सभी ने जाकर के राजा को बताया, अरे भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, सभी के सभी चलो। और तुरंत वो सभा यज्ञ किया और सभी के सभी लोग, राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नारद मुनि भी, सभी के सभी भाग करके उस किनारे पर आए, समुद्र के किनारे पर आए और देखा बहुत बड़ा काष्ठ यानी कि लकड़ी, बहुत बड़ी लकड़ी वहां पर उपस्थित था। तो राजा ने बहुत सारे मंत्री को बुला करके, सिपाहियों को बुला करके उस लकड़ी को बाहर निकाला। अब उन सबको ये पता नहीं चल रहा था कि लकड़ी का करना क्या है, या भगवान ने दर्शन दिया तो क्या लकड़ी के रूप में दर्शन दिया है, कैसे समझे। तो फिर से उनके सपने के अंदर में, मतलब उस समय ही कहते हैं कि माइंड के अंदर में आप परफेक्टली नहीं बताया गया है, कहते हैं कि विश्वकर्मा जी आते हैं। कौन? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि ये जो काष्ठ की लकड़ी जो है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है और इसका आकार मैं स्वयं आकर के दूंगा। आप लोग को यह नहीं विचार करना है कि ये भगवान है या नहीं, मैं स्वयं आऊंगा और इसको भगवान की प्रतिमा का स्वरूप दूंगा। और ये कब तक बनेगा? 15 दिन तक। 15 दिन तक ये बनेगा। आप जो है एक बड़ा सा घर बनाइए, उसके अंदर में एक काष्ठ को रखिए और उसके अंदर में कोई प्रवेश नहीं करेगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। 15 दिन मैं ही अंदर रहूंगा और मैं ही पूरा प्रतिमा बना करके 15 दिन के बाद मैं बाहर चला जाऊंगा। उसके बीच में कोई भी एंट्री नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं। तो राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरे दिन ही विश्वकर्मा जी जो है एक बुढ़ा शरीर बना करके ना, 80-90 साल का बुढ़ा हो जाता ना, एकदम झुका हुआ आकार रहता है, सी टाइप का, वैसा आकार लेकर के आए, अपना सैनी हथौड़ा लेकर के बैग टांगते हुए, और अंदर चले गए और सबको कहा 15 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन राजा के अंदर में इतना लालसा, इतना लालसा कि कब भगवान का मूर्ति बनेगा, कब मैं भगवान का दर्शन करूंगा, रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा दिया 15 दिन, और अंदर से जाकर के उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया। फिर दूसरे दिन काम करना चालू हुआ। तो रोज सुबह शाम जो है बाहर से ही खाने की थाली अंदर डाल दिया जाता था। अब विश्वकर्मा जी ग्रहण कर लेते थे। तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। राजा ने सोचा कि अगर वो अंदर बैठ करके काम कर रहा है तो कुछ ठक-मक का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। अब देखिए, कोई मतलब काष्ठ की लकड़ी का कोई मूर्ति बनाया गया है, कोई भी काम चलेगा तो थोड़ा तो आवाज आएगा ना कि भाई हथौड़ा मार रहा है कि छेनी मार रहा है। राजा सोच रहा है कहीं बुढ़वा हरी बोल तो नहीं हो गया, क्या करे। अब उसने कहा कि अंदर भी नहीं आना है। हाँ, 3 दिन हो गया, सुबह भी आवाज नहीं, दोपहर को भी आवाज नहीं, शाम को भी कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। तो उसकी पत्नी थी गुंडीचा, गुंडीचा उसकी पत्नी का नाम है, इंद्रद्युम्न के। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमको अंदर जाना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि अंदर जाओगे तो आधा अधूरा काम करके भाग जाएगा, हम अंदर नहीं। लेकिन जानना तो पड़ेगा ना, कुछ आवाज भी नहीं आ रहा है, काम चल रहा है कि क्या हो रहा है। वो खा पी रहा, वो थाली भी रिटर्न नहीं आ रहा है।
खाने के बाद कम से कम थाली वो भी रिटर्न नहीं, न कोई ठक्कर मकर कुछ भी है कि। तो राजा भी सोचने लगे बात तो सही है, क्या करे क्या करे क्या करे। बोला कुछ समय बीतने दो। 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीत गया, लेकिन 7वां दिन जो राजा इंद्रधुम्न की पत्नी थी गुंडीचा, उससे रहा नहीं गया। बोला कि आज तो मैं अंदर जाके रहूंगी, देखना चाहती हूँ कर क्या रहे। अरे कुछ तो पता चलना चाहिए कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम इतना एक्साइटेड होकर के बैठे, अब पता चला पहले दिन ही वापस से चले गए थे। तो गए दरवाजा खोल करके अंदर, जैसे ही घुसे तो देखे तो सब आधा अधूरा काम, सब आधा अधूरा काम। अब विश्वकर्मा जी जो बुजुर्ग स्वरूप लेकर के आए थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। अब तो बहुत टेंशन में गुंडीचा जो है वो तो बहुत टेंशन में पड़ गए कि अब बाहर जाऊंगे सभी के सभी मुझे ही दोषी ठहराएंगे कि तुम्हारे कारण ही भगवान का विग्रह नहीं बना। और जब सबने देखा कि गुंडीचा अंदर प्रवेश कर गई है तो राजा इंद्रधुम्न भी आए, नारद मुनि भी आए, सभी के सभी लोग आए। बोले कि ये तुमने क्या किया? उसने कहा था कि 15 दिन तक कोई एंट्री नहीं करेगा, उससे पहले तुम क्यों चले गए? तो उसने कहा कि देखो राजन, आपको भी पता है न कुछ खटर पटर का आवाज आ रहा था, न खाने की डिश बाहर आ रही थी। तो देखना तो पड़ेगा ना कि अंदर जो भगवान का मूर्ति बना रहा है वो जीवित है कि हरिबोल हो गया। तो इसलिए मैं आई। बोला क्या इसलिए आए? आपके कारण देखो कैसा स्वरूप बना हुआ। तो राजा इंद्रधुम्न ने देखा तो बेचारा रोने लगा कि उसका पैर भी नहीं था, हाथ भी नहीं थे। तो बोले कि देखो तुमने 3-4 दिन पहले इसको खोला ना दरवाजा को, इसने इनका हाथ पैर बनाना भूल गया और छोड़ करके भाग गया। बताओ अब हाथ पैर आप बनाएंगे? हाँ आप बनाएंगे हाथ पैर? तो सब आपस में डिस्कशन, लड़ाई झगड़ा करने लगे। इसमें नारद ने कहा कृपया करके सभी शांत हो जाइए। और राज्यसभा के अंदर में ना सब एकदम चालू हो जाते, तो यहाँ से ऑर्डर ऑर्डर, हम बैठे हैं यहाँ। तो नारद ने सबको शांत किया। अरे शांत रहो, तो भी कोई नहीं हो रहा है। नहीं 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 ये क्या हो गया, भगवान का स्वरूप नहीं बना। अरे गुंडीचा, ये राजा इंद्रधुम्न को इतनी जल्दी क्या, हम सब भगवान कितना सोच। नारद मुनि ने कहा कि हम जो है धर्म के प्रतीक हैं, हम भगवान के स्वरूप है, भगवान के अवतार है, कृपया करके हमारी बात को सुनने की चेष्टा करें। तो राजा इंद्रधुम्न कुछ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नारद मुनि कुछ कहा जाता है, कहना चाहते हैं, माइक उनके साइड किया जाए। बोले नारद मुनि जी क्या कहना चाहते हैं? अरे देखिए द्वापर युग की बात है। हाँ, रोहिणी माता 16,108 रानी को कथा सुना रहे थे भगवान कृष्ण और बलराम के बारे में। हाँ, तब उन्होंने कथा सुन करके उसके अंदर में इतना स्वीकार आया कि यही स्वरूप उनका उस समय बन गया था। और जब उन्होंने मुझे देखा तो बोला कि किसी को मत बताना, बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। तब नारद मुनि ने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि यही स्वरूप जो है मैं कलयुग में देखना चाहता हूं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये पूर्ण रूप से मूर्ति है। फालतू में आप लोग बोलो इसका पैर नहीं है, किसी के आंख बड़े कर दिए, किसी के नाक नहीं है, किसी के कान नहीं, आंख। अरे यही स्वरूप है, यही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इस स्वरूप को राजा इंद्रधुम्न ने कहा और नारद मुनि ने बात कहा, तब जाकर के उसने कहा कि हाँ 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 हो सकता है। नारद मुनि कह रहे यानी बिल्कुल परफेक्ट है। फिर जाकर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जो है नीलाचल पर्वत वहां पर जाकर के स्थापित किया और इस प्रकार जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उत्पत्ति हुई, यानी उत्पन्न हुए, प्राकट्य हुआ राजा इंद्रधुम्न के जरिए। और उसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हम आज दर्शन करते हैं। देखिए वैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो मुख्य स्वरूप है वो द्वापर युग के अंदर में ही हो गया था, लेकिन क्या है कि वो स्वरूप किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन नारद मुनि की कृपा से आज कलयुग के अंदर में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये मतलब कि एकदम सुंदर स्वरूप सभी दर्शन करते हैं। बहुत सारे जब नए नए भक्त आते हैं ना, तो राजा इंद्रधुम्न और वहां के जितने भी लोग थे उनको जो कंफ्यूजन हुआ था कि इसका हाथ कहाँ है, इसका पैर कहाँ है, तो लोग भी यहाँ पर आकर के सोचते हैं कि भाई ये कैसा आपका भगवान है, ना पैर है ना हाथ है, किसी का आंख बड़ा है, किसी का नाक नहीं दिख रहा है, किसी का कान नहीं दिख रहा है। आज मैंने कुछ समय पहले रील्स देखा तो उसमें तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के आंख, कान, नाक, मुंह सब है, और कोई पर्वत से उतर रहे हैं,
कोई पानी से बाहर निकल रहे, मतलब रील्स वाले कुछ भी करते, कुछ भी। वास्तविक स्वरूप भगवान का ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी सोचते होंगे अगर रील्स देख लिए होंगे तो, कि भाई साहब मेरे तो द्वापर युग से ही पैर हाथ नहीं है, ये कलयुग वाले इंस्टाग्राम पे कहां से हाथ पैर उत्पन्न कर दिए, वो भी विचार करते होंगे। तो वास्तविक में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्वरूप इस प्रकार से, और ये जो हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को रथ पर बैठा करके रथ यात्रा निकालते हैं, है कि नहीं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, इसके पीछे भी स्टोरी है। हम तो क्या है कि सिर्फ हाँ ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, रथ निकलेगा, जाएंगे, डांस करेंगे, प्रसाद खाएंगे, घर पे जाकर के सो जाएंगे। नहीं तो किसी किसी लोगों का होगा मस्त स्टाइल वाला बाल बाल रखेंगे, मस्त वो कुर्ता उर्ता पहनेंगे, स्टाइल वाला धोती पहनेंगे, माता जी लोग मस्त तैयार हो जाएंगे और जगन्नाथ जी के सामने नाच करके बस चलो हो गया जगन्नाथ रथ यात्रा। किसी को पता ही नहीं है कि रथ यात्रा क्यों निकाला जाता है, किसी को पता है मुख्य रूप से क्यों निकाला जाता है? क्या हमारे लिए क्या, कि हमको जगन्नाथ जी देखना चाहते हैं अच्छे अच्छे धोती कुर्ता में, है ना, फैंसी कुर्ता, या सजा करके एकदम जो जाते हैं जगन्नाथ जी के आगे, इसके लिए? आप देखिएगा रथ यात्रा होगा तो ये रियलिटी है, इतना तैयार होकर के आएंगे, बाप रे बाप, जैसे लगता है कि शादी ब्याह में जा रहे हैं। एक तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विचारेंगे कि भाई साहब अभी बीमार होकर के ठीक होकर के बाहर निकला हूं, हाँ, इन लोगों को थोड़ा दुख होना चाहिए कि भगवान इतने दिन के बाद निकले, ये तो नए नए कपड़े पहन करके एकदम बजा करके एकदम मजे कर रहे हैं सबके सब। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी सोचते कि भाई ये लोग खुशी मना रहे हैं कि क्या, कि 15 दिन अच्छा हुआ बीमार था और अंदर बैठे थे और खिचड़ी खाते, वो भी विचार करते होंगे। क्यों निकलते हैं रथ के ऊपर में आरूढ़ होकर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, क्या रीजन है? क्या आपको लगता है भगवान बीमार पड़ जाते हैं क्या? पड़ते हैं बीमार? नहीं पड़ते ना। हम डिस्कशन कर रहे थे कि साल भर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को नहाया नहीं जाता है और एक बार नहाते उसमें भी बीमार हो जाते, तो एक बार भी नहाना बंद करवा देना चाहिए। तो क्या क्या रीजन है, मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ के ऊपर में क्यों बैठाया जाता है? ताकि हम तैयार होकर के उनका दर्शन कर सके, या तैयार होकर के हम अपना उनको दर्शन दें? क्या कारण है? भगवान जो है 15 दिन तक अपने भक्तों के ऊपर कृपा नहीं करते, अपने भक्तों का दर्शन नहीं करते, समझ रहे हैं? 15 दिन तक अपने भक्तों का दर्शन नहीं करते, भक्तों के ऊपर कृपा नहीं करते, इसलिए वो बाहर निकलते, इसलिए वो बाहर निकलते। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सोचते कि 15 दिन में कितने सारे लोग आए होंगे मैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिर में ही बैठूंगा तो कितने लोग आएंगे, कितने भी कृपा करूंगा, उससे अच्छा है मैं 15 दिन के बाद रथ के ऊपर में बैठूंगा और जो जो व्यक्ति मेरे सामने आएगा उन सब के ऊपर कृपा करूंगा और सबको बैकुंठ धाम पर भेजूंगा। विचार तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इसके लिए रथ के ऊपर में आरूढ़ होते हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, उसको भगवत धाम भेजने के लिए। स्कंद पुराण इसके अंदर बताया गया है, कोई व्यक्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ के ऊपर आरूढ़ रहता है ना, तीनों को अगर एक ही समय में बैठ करके देखता है, दर्शन करता है, वो व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। खाली दर्शन करने मात्र से, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे, खाली दर्शन करने मात्र से। इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बाहर निकलते हैं, हाँ, नहीं तो बीमार हो जाते फिर ठीक हो जाते तो बैठे रहो, साल भर तो बैठे ही रहते वहां पर, उठते थोड़ी है कभी, अल्टर में बैठे रहते साइड में कोने में, तो बैठे ही रहते वहां पर। क्यों बाहर निकलते? क्या कारण है? क्योंकि वो भक्तों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकते, है ना, वो रह नहीं सकते।
अपने भक्तों को छोड़ करके कहीं नहीं जाते और भक्तों की हमेशा दुख तकलीफ में साथ देते। आप देखिए उनके एक प्रिय भक्त थे रामदास करके, वो हमेशा जगन्नाथ जी के साथ लीला विहार करते थे, खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, पीते थे, सब करते थे। एक बार रामदास बीमार हो गया, बेड से उठ नहीं पाता था, वही बेड पर मल मूत्र त्याग करता था, खाता था, पीता था, कोई उसकी सेवा करने नहीं जाते थे। रात को देर रात से जगन्नाथ जी स्वयं आते थे, वो मल मूत्र को साफ करते थे, उसके खाना पीना जो छोड़ देता था, वो कपड़े पूरा गंदा वो पहना हुआ सब चेंज करते थे, नहलाते धुलाते थे और वापस बेड पर रखते थे अपने भक्तों को। ये जगन्नाथ जी है, ये जो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए बैठे हैं। और लाइव भी है, ये तो स्टोरी है, लाइव तो आपने देखे ही ना, जो तीनों लाइव तो बैठे ही है, तीनों हाथ आगे करके कि आप आ जाओ। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी જરાક સમય પછી, હજી વાર છે, હવે તો સ્કૂલ પૈઠો, હવે કોલેજ કરવું છે ને ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરવું છે, જોબ કરવું છે, લગ્ન કરવું છે, સંતાનને લાવવું છે, એના પછી તમારી પાસે આવે છે। अच्छा, ત્યાર સુધી તું નો દેખાય ભાઈ, वो व्यक्ति तब तक नहीं दिखेगा। और जब भगवान बुलाते हैं तब हम उनके पास जाना नहीं चाहते। इसीलिए भगवान सोचते हैं जगन्नाथ जी कि ये लोग तो नहीं आ सकते हैं, कम से कम मैं ही चला जाता हूं, मैं ही चला जाता हूं कृपा करने के लिए। इसके लिए वो रथ के ऊपर में आरूढ़ होते हैं, रथ के ऊपर में बैठते हैं, है ना, भक्तों को कृपा करने के लिए। अब देखिए मैंने जस्ट कहा था कि जब कृष्ण बलराम जो है कुछ समय तक ब्रज में रहने के बाद द्वारिका में चले गए थे, तो स्टोरी भी आते हैं कि मतलब कि जैसे कि रथ यात्रा, उससे पहले आपने रील्स देखे होंगे जो हमने बनाए थे कि रथ यात्रा मतलब बताया कि सबसे पहले कब निकाला गया था, कब निकाला गया था रथ यात्रा, ये भी बताया गया है। आप सभी को वैसे बताया सबसे पहले रथ यात्रा कब निकाला गया? दोपहर में, गोपाल जी ने, हाँ गोपाल जी ने 5 साल की उम्र में खेल खेल में निकाले थे, ये भी है। और कोई जिज्ञासा? वैसे आप सब जाग रहे हैं ना, अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, मुझे ऐसा कि लाइट का फायदा उठा करके थोड़ा झपकी मार लेंगे, पता तो चलेगा नहीं प्रभु जी को, ऐसा तो नहीं है ना। कभी कभी बीच बीच में हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए, वो नींद को उड़ाने वाला काम करता है। तो जब कृष्ण बलराम इस चीज को वृंदावन को छोड़ करके चले गए, तो आप सभी को बताया कि जितने भी ग्वाल सखा थे, जितनी भी गोपियां थे, वो हमेशा भगवान कृष्ण के स्मरण में रोते रहते थे, है ना, हमेशा उसको याद करते थे। कोई मतलब कि उनके अलावा उनका मन कहीं लगता ही नहीं था, हमेशा उनके याद में रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब द्वापर युग का एंड होने वाला था, उस समय सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण। और कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, व्यक्ति को पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए, पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। तो कृष्ण बलराम बैठे हुए थे द्वारिका के अंदर में, और उन्होंने देखा कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो हमको जाना चाहिए कोई पवित्र स्थान पर स्नान करने के लिए। तो कहाँ चले? तो सभी ने डिस्कशन किया कि हमको कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थान है, क्योंकि परशुराम जी ने, है ना, बहुत सारे राजाओं को हरि बोल करके वहीं पे अपने पश्चाताप किए थे, तो बोले कि वहां पे हमको जाना चाहिए। तो जितने भी द्वारिका वासी थे सभी को कह दिया गया कि हम सभी के सभी जो है कल सुबह कुरुक्षेत्र में जाएंगे और वहां पर स्नान करेंगे। और जब यह बात ब्रज के अंदर में पता चली, नंद बाबा यशोदा को, कृष्ण के ग्वाल सखा को, है ना, जितने भी गोपियां थे उन सबको, तो सभी के सभी, है ना, वृंदावन से भी, गोकुल से भी, मथुरा से भी, सभी के सभी ने कहा कि हम सभी भी वहां पर जाकर के स्नान करेंगे। कम से कम इसी बहाने कृष्ण का दर्शन तो होगा, इसी बहाने कृष्ण का दर्शन तो होगा। तो सभी के सभी इधर से भी निकले और करोड़ों अरबों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए।
और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत बड़ा महल बनाया गया कि राजा है, छोटे बहुत झोपड़ी में तो रहेंगे नहीं, तो बहुत बड़ा महल बनाया गया कृष्ण के लिए। और उस महल के अंदर में वो विश्राम कर रहे थे। तब तक वहां पर पूरे ब्रज के लोग इकट्ठा हो गए। अब इतने भीड़ के अंदर पता ही नहीं चला था कौन द्वारिकावासी है और कौन ब्रजवासी, सब एक दूसरे में एकदम लीन हो गए। तो फिर नंद बाबा यशोदा जो है वो द्वारपाल के पास गए और उसको जाकर के कहा कि आप कृष्ण को जाकर के कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो किसी से नहीं मिलते, आप लोग जाइए यहाँ से। कौन है आप लोग? हमने तो कभी आपको देखा नहीं है। अब उनको क्या पता कि जब यहाँ नहीं आए थे तो उससे पहले ब्रज में वास कर रहे थे और वही उनके माता पिता थे जो पाल पोस करके बड़े किए। अब उसको क्या पता? बोला कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। बोला कि आप एक बार कृष्ण को जाकर के कहो कि नंद बाबा और यशोदा आए। बोला नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे, जाओ तुम जाओ। जैसे सुदामा जी बोले थे कि कृष्ण को जाकर के कह दो कि उसके मित्र आए। कभी कभी क्या होता है पता है कि जो राजा के सेना होते हैं ना, वही अपने आप को राजा मान लेता है, वही राजा मान लेता है कि हम ही बहुत बड़े हैं। वो क्या बोले कि तुम फटे चिट्टे कपड़े में आया हुआ ये इंसान और जो पूरे ब्रह्मांड के राजा है उसके मित्र होंगे। उसको देख करके हंसने लगे। बोला कि जाओ तुम यहां से बाहर निकलो। तुमको देख करके हमारे जो राजा है वो भी देख करके हंसने लगे कि बाहर निकलो। और जैसे ही जाकर के कहा कि सुदामा जी आए हैं, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कोई चीज का ठिकाना नहीं, डायरेक्ट दौड़ते हुए गए मिलने के लिए। उसी प्रकार सेम कंडीशन यहाँ हुआ। बार बार जब प्रयास किया नंद बाबा यशोदा ने तो उन्होंने जाकर के कहा कि कोई नंद बाबा यशोदा करके आपसे मिलने के लिए आए, बार बार बोल रहे। तो कृष्ण ने कहा कि नंद बाबा यशोदा आए। दौड़ते हुए वहां से गए, दौड़ते हुए गए और माता पिता को जाकर के एकदम आलिंगन कर दिए कृष्ण ने। और माता पिता बहुत खुश है कि कितने लंबे समय के बाद कृष्ण के साथ उसकी भेंट हुई थी। एकदम रोने लगे आलिंगन करते हुए और अपने माता पिता को लेकर के वो जहां पर कृष्ण जिस आसन पर बैठे थे वहां पे नंद बाबा यशोदा को बैठाए। वहां पर नंद बाबा यशोदा को बैठाए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चरणों में बैठे। नंद बाबा यशोदा एक ही बात कह रहे, तुम वापस आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा यशोदा रोते हुए, वो जो दृश्य है ना उस समय का इतना बढ़िया है कि नंद बाबा यशोदा ऊपर बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण चरणों में बैठे हुए और नंद बाबा यशोदा भी रो रहे और भगवान कृष्ण भी रो रहे। हाँ, और नंद बाबा और यशोदा मैया रोते रोते कह रहे कि तुम वापस से आ जाओ, तुम इस द्वारिका से वापस से ब्रज में आ जाओ और वहां पर वास करो। तुम्हारे बिना वहां पर किसी का कुछ चल नहीं रहा है, कोई अच्छे से रह नहीं पा रहा है, किसी को कोई प्रकार का आनंद नहीं आ रहा है, सब रूखा सूखा लग रहा है। कृष्ण तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। अब कृष्ण कुछ कर नहीं सकते, कृष्ण कुछ कर नहीं सकते, वो वापस जा नहीं सकते। बार बार उसको कह रहे तुम वापस आ जाओ। यशोदा मैया तो यहां तक बोलती है कि मैंने तो उसको उखल में बांधा था इसलिए तू नहीं आ रहा है ना, आज के बाद मैं कभी तुझे उखल में नहीं बांधूंगी, कभी तुझे उखल में नहीं बांधूंगी, तू वापस आ जा। क्या मैं लकड़ी लेकर के तुझे मारती थी, छड़ी लेकर के, इसलिए तू नहीं आना चाह रहा है? तो मैं तुझे कभी छड़ी से नहीं मारूंगी। नंद बाबा ने कहा कि मैं तुमको डांटता था इसलिए तुम नहीं आना चाह रहे हो, मैं तुमको कभी नहीं डांटूंगा, तुमको जो करना है, जिसके घर में चोरी करना है, जो करना है सब करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। इतना मतलब वो करुणा का जो कंडीशन है ना उस समय का, मतलब प्रभु जी वो इतना रो रहे हैं नंद बाबा यशोदा। वो ना जब छोटा बच्चा रोते रोते बोलता है एकदम वैसा कंडीशन, कृष्ण भी एकदम रो रहे, लेकिन वो बोल नहीं सकते कि मैं नहीं आ सकता, वो बोल नहीं सकते क्योंकि द्वारिका में उनको लीला करना है, वो नहीं बोल सकते। और माता पिता बोल रहे तुम वापस आ जाओ, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो। तब तक उसके गोप सखा भी आ जाते, गोप सखा भी सभी के सभी उसके आ जाते और सब आकर के कृष्ण को कहते कृष्ण प्लीज तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना गाय चराने में आनंद ही नहीं आता है। तुम रहते थे तो हम सब मिलकर के बांट करके एक दूसरे को भोजन खिलाते थे,
नाचते थे, गाते थे, सोते थे, सब लीला करते थे, लेकिन तुम्हारे बिना सब सुना पड़ गया है। तुम प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। हम सब खेलेंगे, तुम्हारा कभी डाउन नहीं आएगा, तुम्हारा कभी डाउन नहीं आएगा। हम सब डाउन देंगे, तुमको खेलने से मना भी नहीं करेंगे, तुम वापस आ जाओ। इन कृष्णा करे तो करे क्या? कृष्ण ने सोचा कि अगर यहां पर रहा तो कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। कृष्ण वहां से उठ करके धीरे धीरे निकलने लगे। और नंद बाबा यशोदा और उनके गोप सखा पीछे से देख रहे। कृष्ण यहाँ पर नीचे बैठे हुए थे, यहाँ पे नंद बाबा यशोदा, यहाँ गोप सखा, और कृष्ण यहाँ से उठ करके जा रहे और पीछे से कह रहे कि रुक जाओ। माता पिता बोल रहे, उसके ग्वाल सखा बोल रहे, और कृष्ण जो है नहीं रुके, नहीं रुके और चलते गए। और जब चलते चलते बाहर आए तो वहां पे ब्रज की सभी गोपियां, ब्रज की सभी गोपियां वहां पर स्थित थे, और वो भी सब के सब बहुत रो रहे और रोते हुए कृष्ण को देख रहे, रोते हुए कृष्ण को देख रहे, और कृष्ण भी उनको देख रहे। क्या बोलेंगे, मतलब इतना, मतलब इतने लंबे समय के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे, मतलब कंठ इतना भर चुका है कि कोई कुछ मतलब बोलना चाहते फिर भी नहीं बोल पा रहे। और कोई कोई संसार के अंदर में व्यक्ति विचार करता है कि कृष्ण रासलीला किया, ये किया। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना चाहिए कि तुम जो ना गधे हो, तुम ये दृष्टांत को समझ ही नहीं सकते कि जितने भी वो गोपी है वो सभी वेद पुराण है, वो सभी साधु संत है जो रूप लेकर के गोपी का भाव लेकर के आए, और लोग उसको अलग दृष्टि से समझते हैं। अब विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका में तो उद्धव जी को भेजे थे कि गोपियों को समझा करके आओ, इतना मतलब कि याद में थे भगवान की कि मतलब खाना पीना पहनना वरना सब छोड़ दिया। अब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा जाता है कि गोपियां इतनी पागल हो गई थी कृष्ण के प्रेम के अंदर में कि तिलक जो माथे पर लगाया जाता है उसको यहां लगा रहे, काजल आंख में लगाते हो उसको होठ पे लगा रहे, और होठ पे जो लिपस्टिक लगाया जाता है उसको आंख के अंदर में लगा रहे, न कपड़े पहनने का ठिकाना। ये भक्ति है, ये भाव है। आज के भक्त जैसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और बस हम भाव में आ गए और 2 दिन के बाद सब भाव खत्म। ये भाव होता है कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसके दूर हो जाने के बावजूद भी हमारा प्रेम उसके प्रति 1% भी घटता नहीं है। ये भक्ति होता है, ये भाव होता है, ये प्रेम होता है। हम तो हमारे सामने जब तक भगवान है, या जब भगवान का जन्मदिन होता है या भगवान का बड़ा फेस्टिवल होता है तो सबके अंदर में भाव आ जाता है, और जैसे ही जन्माष्टमी खत्म, रथ यात्रा खत्म, तो कोई दिखेगा ही नहीं मंदिर के अंदर में। ये भाव है हमारा, ये भक्ति है। हमारे में से ही बहुत सारे, आप सभी है कि जब बहुत बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है तो स्पेशल छुट्टी लेते हैं कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे, भगवान का। तो अच्छा, वो स्पेशल दिन उससे पहले स्पेशल नहीं है, उससे पहले भी तो वही राधा दामोदर है, वही श्रीनाथ जी है, वही गौर निताई है, वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। कि स्पेशल दिन जब होता है तो भगवान अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं और बाकी दिन हाँ सुप्त अवस्था में रहते हैं। क्या रीजन है? रियल में बबू जी ना, भगवान से प्रेम करना, किसी से सीखना है ना तो गोपियों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार कृष्ण से वो प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम तो देखिए, तिलक लगाने में 10 मिनट लगाते हैं, धोती पहनने के लिए 15-20 मिनट। अरे प्रभु जी ये थोड़ा साइड से डिजाइन नहीं बना कि वो बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है, ये कुर्ता प्रभु जी कैसा पहनूं, वो पत्ता डिजाइन वाला, फुल डिजाइन, वो क्या बाजू वाला, कौन सा पहनूं? ये भाव है।
बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, कौन बोल रहा है ये भाव है, ये भक्ति है? ये कोई प्रकार का भाव भक्ति नहीं है। ये सब सिर्फ दिखावे की चीज है, सब दिखावा की। भगवान कह रहे कि आपको इतना अच्छा सब करके आओ। और हम भक्ति करते, हमारे अंदर भाव है। अरे भाव तो आप गोपियों से सीखिए कि उसको अपने शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको कहते हैं भाव। चैतन्य महाप्रभु कहते जब तक कोई भक्त पागल नहीं होता, उसको व्यक्ति पागल नहीं कहता ना, तब तक वो भक्त नहीं है। और हम तो इतना तैयार होते हैं ना, पता नहीं भगवान को भाव दिखाने के लिए तैयार होते हैं कि लोगों को बताने के लिए तैयार होते हैं। एकदम उतरी उतरी डाल देंगे, एकदम परफ्यूम मार करके, एकदम वो अभी तो नया वो पहनते हैं ना, वो गले में रस्सी का आता है ऐसा, नरसिंह भगवान का, वो टांग करके और अलग स्टाइल में पगड़ी मार करके, और वही बाजू वाला जो पहन करके। ये भाव है हमारा, और सभी लोग उसको ही देखेंगे कि कितने बड़े भक्त हैं। सब उसी को देखेंगे। माता जी होंगे जो तैयार हो जाएंगे, वो भी उसी को, अरे प्रभु जी क्या तैयार। ये भाव है, ये भक्ति है। ये कोई काम का भाव भक्ति नहीं है। ये है ना, हम अपनी इंद्रिय की क्या कर रहे हैं, तृप्ति कर रहे हैं। बाहर में तो करते थे, लेकिन अब आध्यात्मिक में आ गए, अब भक्ति में आ गए। भक्ति में कैसे करें, तो यही इसी के जरिए अपने इंद्रिय की तृप्ति कर रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है ना। मैं जैसे ये धोती कुर्ता पहना था, तो यहां पर कुछ दाग लगा हुआ था, 4-5। तो हमारे एक यूथ था, बोला प्रभु जी क्या आप ये पहन करके रखे हो, तो क्या हम किसी को दिखाने के लिए जाएंगे क्या कि देखो मैं फैंसी धोती पहन के आया हूं, या फैंसी कुर्ता पहन करके आया हूं? ये भक्ति के अंदर एक बात बताइए कि हमको भगवान से मतलब रहता है कि दूसरे लोगों से मतलब? अरे रथ यात्रा आवे छे, तू आ पेरजे, હું બી એ પહેરીશ, हाँ तू आ कलर નું, मैं भी आ कलर નું, आ कलर धोती आ। अरे क्या आप પહેરીને આવજે ને તે પહેરીને આવજે। यहाँ जगन्नाथ जी बेचारा आप बीमार होकर के बाहर निकल रहे, और ये डिस्कशन कर रहे कि हम क्या पहन करके। अरे बाप रे, है कि नहीं? देखिएगा कितने रेडी होकर के आएंगे, और फिर साल भर वो भक्त नहीं दिखेगा, अगले जगन्नाथ रथ यात्रा में ही दर्शन देगा। ये भाव, हम कहां के भक्त हैं? इस्कॉन के डिवोटी है प्रभु जी। भाव वो गोपियों से सीखा जाता है प्रभु जी। देखिए कैसा भाव कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम, कि कृष्ण के बिना उसको कोई चीज में आनंद नहीं आता है। लेकिन हमारा कैसा है कि कृष्ण के बिना सब चीज में प्रभु जी आनंद आता है, कृष्ण आ जाता है तो दुख ही दुख लगता है। 4 वागे उठવું પડે ને મંગળા આરતી પછી, सेवा करो ने आ ने तेम फलान ढीकलाना। आज तक प्रभु जी मैंने कभी अपने घर पे झाड़ू नहीं मारा, यहाँ झाड़ू मारा। वासन घसવું પડે છે, प्लेट धोવું પડે છે, कहां से भाव आएगा? उद्धव जी आए थे समझाने के लिए। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि ये कंडीशन है, तो उद्धव जी को भेजे समझाने के लिए। और उद्धव जी नंद बाबा यशोदा से मिलने के बाद गोपियों के पास गए, जो कृष्ण के स्मरण में दिन रात रोया करते थे, कुछ नहीं करते थे, एकदम रोया करते थे, कोई चीज का ठिकाना नहीं।
और जैसे उद्धव जी गए, सब गोपी उद्धव जी को पकड़ लिए, बताओ कृष्ण कैसे है, उसका हाल चाल तो ठीक है, वो अच्छे से खा रहे पी रहे हैं, यहाँ रहते थे तो घर पे चोरी करके सब खाते थे पीते थे, वहां पे अच्छे से सब कुछ उसको मिल रहा है, बढ़िया से सब चल रहा है, पतले तो नहीं हो गए, बताइए कैसे हो? ये सब उद्धव जी से पूछ रहे थे। तो उद्धव जी ने कहा कि देखो कृष्णा बहुत अच्छे से, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो बहुत अच्छे से है, बस आप लोग जो कृष्णा के रहते हुए जो कार्य करते थे वो कार्य करना चालू कर दीजिए। बोले क्यों? गोपी ने कहा क्यों? जब कृष्ण ही हमारे जीवन के अंदर में नहीं है तो हम आनंद से हर कार्य कैसे कर सकते? जहां कृष्ण है वहां आनंद है, और कृष्ण नहीं है वहां आनंद नहीं है, तो कैसे कृष्ण के बिना उस आनंद को लाया जा सकता है? उद्धव जी चकरा गए, बृहस्पति जी के शिष्य थे, क्या आंसर दो? ऊपर से बोल दिया कि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है। गोपी ने कहा कि ये पत्ता के अंदर में कृष्ण का दर्शन बताओ तो, ये पत्ता है बताइए तो कहां है अत्र तत्र सर्वत्र? ये भूमि दिख रहा है ना आपको, ये वन दिख रहा है, ये जंगल दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, पेड़, बताइए तो कहां है कृष्ण? उद्धव जी बेचारा कंफ्यूज हो गए, अब मैं किस तरीके इसको समझाऊं? वो नहीं समझा पाए गोपियों को। गोपी ने कहा उद्धव जी आप वापस द्वारिका जाइए, है ना, कृष्ण प्रेम क्या है ना वो आप अभी नहीं जानेंगे, इसके लिए लाखों जन्म आपको लेना पड़ेगा, कृपया आप प्रस्थान कीजिए द्वारिका के लिए। और कृष्ण ने पूछा उद्धव जी से क्या हुआ? तो हम तो आपके कुछ भक्त के भाव के लायक भी नहीं है। तो कृष्ण ने कहा देखा उद्धव जी, भक्ति किसे कहते हैं? ये प्रेम होता है भगवान से, कि भगवान ना मिले, भगवान का दर्शन ना हो, भगवान का स्मरण ना हो तो सब चीज छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारा भाव कब जागृत होता है? जब बड़ा बड़ा फेस्टिवल आता है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, तब जागता है। तो गोपी भगवान श्री कृष्ण को रोते हुए सभी के सभी गोपी देख रहे, सब रोते हुए देख रहे, और कृष्ण भी देख रहे, और गोपी ने भी कहा कृष्ण को कि आप रुकिए, लेकिन कृष्ण रुके नहीं। कुछ ही समय में भगवान को कहा कि भगवान हमारे जाने का समय हो चुका है, कृपया रथ के ऊपर में बैठिए। और नंद बाबा यशोदा भी भवन से बाहर आए, ग्वाल सखा भी बाहर आए, और सभी गोपियां भी खड़ी हो गई, लेकिन कृष्ण नहीं रुक रहे। कृष्ण जा करके बैठ गए, है ना, बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा मैया तीनों वहां जाकर के बैठ गए, और गोपियां देख ही रो रही है, नंद बाबा यशोदा भी रो रहे, ग्वाल सखा भी रो रहे कि कृष्ण को इतना बोलने के बावजूद भी वो क्यों नहीं रुक रहे, कहां गया वो प्रेम? जो हमारी एक बात पर सब कुछ करने को तैयार थे, आज इतने सारे लोग इसको समझा रहे लेकिन फिर भी नहीं मान रहे, क्या रीजन है? सभी ने देखा कुछ होने वाला नहीं है, तो गोपियों ने क्या किया, गोपियां सभी के सभी गए रथ के पास, और जो वो चार घोड़ा था ना रथ से बंधा हुआ, वो घोड़े को हटा दिए, और गोपी स्वयं वो रस्सी को लेकर के द्वारिका जाने वाली रथ को वृंदावन धाम की ओर लेने लगी। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जो है कुरुक्षेत्र से वापस कहां लेकर के गए? वृंदावन धाम। तो इसको कहा जाता है कि पहली बार रथ यात्रा किसने निकाली? गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को बैठा करके। ये प्रेम का है ना, ये प्रेम का क्या बोलते फेस्टिवल है, उत्साह का फेस्टिवल है, कोई सजावट का दिखावट का नहीं है। रथ यात्रा यानी कि भगवान जो है बीमार होने के बाद 15 दिन के बाद अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए निकल रहे,
तो करुणा भाव से हमको उनका दर्शन करना चाहिए। यहां ऐसा तैयार होकर के जाते हैं कि लोगों को अपना दर्शन करवाते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति साधना नहीं है, ये दिखावा है, ये दिखावा है। फिर भले कलयुग के राजा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी उद्धार करने वाले, लेकिन हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव प्रेम है ही नहीं, वो श्रद्धा है ही नहीं। अब देखिए राजा इंद्रधूम्न, कितनी लालसा थी उसकी, कितनी लालसा कि साक्षात भगवान आकर के उनको दर्शन दिए। और हमारे पास भगवान होने के बावजूद भी कोई प्रकार की लालसा नहीं। किसी को ऐसा लगा, कभी फील होता है कि यार कितने दिन से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बंद है, काश दर्शन होता तो कितना अच्छा रहता। सबके माइंड में फिट है, 15 दिवस पति तो आवाना अच्छे, 15 दिन के बाद तो आने वाला है, तो क्या जाने दो, है कि नहीं? माइंडसेट यही है ना हमारा। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी उसके ऊपर क्यों आरूढ़ होते हैं, ये हम सबको पता नहीं है। बस रथ यात्रा है, रथ यात्रा है, रथ यात्रा है, बस हो गया। रियलिटी क्या है उसके पीछे, ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तब आपको भगवान के प्रति प्रेम भाव श्रद्धा आएगा। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे उस समय कि जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखेंगे रथ पे, एकदम दंडवत प्रणाम करेंगे रोड के बीचों बीच। अब प्रणाम करके उठेंगे तो आजू बाजू देखेंगे भी कि जब मैं दंडवत करा था कोई देखा कि नहीं, और नहीं देखेगा होगा तो बोलेगा मैं अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ पे बैठे तो दंडवत किया था। अच्छा प्रभु जी, अच्छा है भक्ति साधन। तो भाव मंदिर में क्यों नहीं आता है, सभी लोगों के बीच में क्यों आता है? मंडे टू सैटरडे के अंदर में इतने जब भक्त मंदिर के अंदर में नहीं रहता है तब वो भाव आपका कहां जाता है? और जैसे ही संडे आता है सबका भाव आ जाता है, पूरा टीम कीर्तन करने का बेसो। जैसे ही जन्माष्टमी आया बाप रे पूरा स्लोट बनता है, 12 वागे, 1 वागे, 3 वागे, 4 वागे, 5 वागे। रेगुलर डे में वो भाव कहां है? नहीं तो हमारा भी ऐसे ही करना चाहिए। महीना के 30 तारीख को आपको प्रसाद मिल जाएगा और 1 से 29 तारीख तक भूखा रहिए, चलेगा? चलेगा? बोलिए हाँ या ना। कहां जाता है वो हमारा भाव भक्ति? खत्म हो जाता है क्या? रोज भगवान का दर्शन करने के लिए कोई इतना नहीं मरेगा। जब बड़ा फेस्टिवल होगा, जैसे पट बनकर वाला, वो दौड़ते हुए गेट से लोग आते, अरे 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 भगवान को दर्शन करवू से करवू से करवू से। आपको बताऊं, भगवान जो है ना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, रियल में कृपा किस पे करते हैं? रियल में कृपा जो जन्माष्टमी में, रथ यात्रा में, स्नान यात्रा में, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, नित्यानंद त्रयोदशी और नरसिंह चतुर्दशी, और कोई बच रहा है? किसका? बलराम पूर्णिमा, और राधा रानी जी का राधा अष्टमी, और बस इस दिन जो जो भक्त आते हैं उन सब में से किसी के ऊपर इतना कृपा नहीं करते। उन सब में से किसी पे जो ना, वो जो बोल दीजिएगा, जो पगड़ी बांध करके, उतरी रख करके, वो कुर्ता धोती स्टाइलिश पहन करके जो आते हैं ना, उन सब में से किसी पे कृपा नहीं करते। किस पे कृपा करते हैं? जो 365 के 65 दिन आते हैं, जिसके लिए भगवान समभाव है, समान रूप से
उसके प्रति भगवान कृपा करते हैं, कृपा की दृष्टि करते हैं। और उसके लिए कहा गया है कि ऐसा भक्त जब जगन्नाथ जी के रथ के सामने खड़े होते हैं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब ऐसे भक्त को देते हैं तो ऐसा कृपा करते हैं डायरेक्ट वैकुंठ धाम को जाते हैं, जो 365 के 65 दिन आते हैं। जिसका ये जो फेस्टिवल में भाव उत्पन्न हो जाता है ना, ऐसे लोगों पे नहीं। हमारे बहुत सारे, कहां सारे प्रभु जी, नहीं प्रभु जी वो करताल बजाना है, वहां पर बम्पर बजाना है, रोज नहीं बजाते हो, रोज नहीं बजाते हैं, रोज कीर्तन नहीं करते हैं। अरे उस फेस्टिवल के दिन में अंदर कोई परफेक्ट कीर्तन नहीं होगा तो भी इतना उत्साह में हरि बोल, क्या बात है क्या। और रोज जब इतना अच्छा कीर्तन होगा कोई दिखेगा भी नहीं, और उसमें कोई नहीं भी गाना आता है ना तो भी हरि बोल मादा मरेगा एकदम। ये क्या कंडीशन है। अब देखिए देशनान यात्रा में आप में से कोई आए होंगे तो कितना भव्य प्रोग्राम क्या था, उसके बाद देख लीजिए कुछ नहीं, बस चल रहा है, चल रहा है। जगन्नाथ जी बीमार है, हमको क्या है, हमको तो जब बाहर आएंगे तो तैयार होकर के अपना दर्शन दिलवाना है। ये भक्ति साधना नहीं है। देखिए मैंने पहले भी कहा कि गौर निताय जो है, कृष्ण बलराम जो है, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, जितने भी है, माधव गोविंद जो भी है, इन ये सब इतना कृपा नहीं करते। कलयुग के अंदर में सिर्फ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी कृपा करने वाले। आने वाले समय के अंदर में राधा माधव हो, राधा श्याम सुंदर है, राधा गोविंद है, राधा रमन है, गोपीनाथ है, माधव है, दामोदर है, जो भी है सब खत्म हो जाने वाला है। कौन रहेगा? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। यही सबके ऊपर में कृपा करेगा। लेकिन हम कृपा लेना नहीं चाहते, कृपा लेना ही नहीं चाहते, वो भाव ही नहीं हमारे अंदर में। अब बोलते हैं हम बहुत बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हम इस्कॉन के डिवोटी हैं। है हमारे अंदर में वही प्रकार का। ये सच्ची बात है ना, जो मैंने कहा कि जब फेस्टिवल होता है तो सब उत्साह में आ जाते हैं। मैं देखा था जैसे नया साल आता है ना, नया साल, तो मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा कि 365 दिन में से 364 दिन नहीं दिखते, और जैसे ही वो 1 जनवरी आता है, बाप रे, मंगला आरती में पूरा भीड़ रहता है। उसके बाद अगर आपको उसका दर्शन करना हो ना, भूल जाइए, अगले ही साल के 1 जनवरी को होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। या कुछ भक्तों का जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी, राधा अष्टमी तो राधा अष्टमी, जगन्नाथ रथ यात्रा तो जगन्नाथ रथ यात्रा, गौर पूर्णिमा टू गौर, ऐसा मुझे लगता है कि शेड्यूल बना रहे। ये भक्त का दर्शन करना है तो जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी आइए, और ये भक्त का करना है तो राधा अष्टमी टू राधा अष्टमी। भक्ति साधना, भगवान ये सब चीज को नहीं देखते हैं, भगवान ये सब चीज को नहीं देखते। भगवान तो हमारे मन को देखते हैं, है ना, मन को देखते हैं कि हमारे मन के अंदर में क्या चल रहा है। ऊपर से आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ होने वाला है नहीं। कबीरदास जी का ही वाणी है ना, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैला होए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। ऊपर से डिटोल साबुन लगा लो, लाइफ बॉय लगा लो, और भी नया नया साबुन निकला है, कुछ भी लगा लो, लेकिन जब मन ही मैला होगा तो साबुन का क्या फायदा? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी ऊपर से भक्ति साधना कीजिए, रथ यात्रा में आपका ही पहला नंबर आए नृत्य करने में, लेकिन अंदर से तो भगवान देख रहे हैं ना कि आपके मन के अंदर में क्या चल रहा है, आप कैसे है कैसे नहीं है। तो ये भक्ति साधना मत कीजिए, परफेक्ट भक्ति साधना कीजिए।
हर दृश्य में भगवान को समान रूप से समझिए, भेदभाव मत कीजिए, है ना। भगवान कह रहे भगवद गीता में सम्मोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब समान है। और हम क्या करते हैं, भेद करते हैं। हाँ रथ यात्रा आएगा तब आऊंगा, बाकी दिन नहीं आऊंगा। नहीं, जैसे बाकी दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बोले चूहा बिल्ली बैठे रहते हैं, जो हम नहीं आएंगे। कहां जाता हमारा भाव प्रेम? क्यों नहीं जागता हमारे मन के अंदर में? आप लोग रियल में फील कर लीजिएगा। आप सब जानते ही है कि जब बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है तो हम स्पेशल छुट्टी लेकर के आते हैं, आप सबको बताएं। बाकी दिन अगर छुट्टी भी हो ना तो भी बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी संडे है तो घर में बधु काम बाकी है तो ये कर ही ली तू, टाइम नहीं मिलू मैंने। आप खुद विचार कर लीजिएगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आए हैं कलयुग के अंदर में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। कृपा करके कृपा का पात्र बनिए, कृपा करके कृपा का पात्र बनिए। हाँ, कोई जूस वाला है, वो जूस देना चाहता है, लेकिन आपके पास गिलास ही नहीं है तो जूस कहां से लेंगे? गिलास होना जरूरी है ना, कि हाथ से हाँ प्रभु जी दीजिए, रहेगा जूस। तो उसी प्रकार जगन्नाथ जी हमको कृपा देने के लिए आए, लेकिन हमको ऐसा पात्र तो बनना पड़ेगा ना। पात्र ही नहीं बनेंगे तो सब कृपा नीचे जाएगा। इसलिए पात्र बनना बहुत जरूरी है, कृपा का पात्र, है कि नहीं। समय हमारे पास, हम सब अच्छे से भगवान की भक्ति साधना कर सकते हैं। हमारे भी सब युवक है, यंग है, सबकी अवस्था अच्छे से भक्ति साधना अपने मन को लगा सकते हैं, कर सकते हैं हर चीज को, है ना। हमारे पास बहुत समय है, भगवान को प्रार्थना करके बोल सकते हैं कि आज तक मैंने जैसा ही भक्ति साधना किया है किसी लोगों को दिखाने के लिए या जो भी, वो माफ कर दीजिए, लेकिन आज से मैं आपके भक्ति साधना करूंगा। ऐसा होना चाहिए। दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कोई दिखावे की भक्ति कर रहा है तो ऐसे लोगों के सामने दिखावा कर रहा है जो आज इसका वाह वाह करेगा, दूसरा दिन शमशान भूमि में हो, जो रहने वाला नहीं। अरे ऐसा भक्ति साधना कीजिए कि ऊपर जाने के बाद भी भगवान बोले कि बाप रे क्या भक्ति किया आपने। ऐसा भक्ति। बहुत सारे भक्त होते हैं कि मंदिर खाली होगा तो एकदम ऐसे ऐसे गाएंगे, जैसे ही मंदिर भरता है बाप फॉर्म में आ जाते हैं, उछल उछल के गाते हैं। फिर आजू बाजू देखेंगे भी लोग हैं तब तो और फॉर्म में गाते हैं, और कोई नहीं रहेगा तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, के बाजू वाला भी हो ही जाए ना आवाज। तो हमारे दृष्टि से देखा जाए तो हम भक्ति के अंदर में आए हैं, तो भक्ति साधना हमको एकमात्र भगवान के लिए करना है। तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आप भगवान के लिए करना है, किसी लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी लोगों को जताने के लिए बताने के लिए नहीं, किसी फ्रेंड को बताने के लिए या ये फ्रेंड ऐसा कर रहा है मैं भी करूंगा वहां, ये सब चीज के लिए नहीं, ये सब चीज के लिए नहीं। भगवान के लिए हम भक्ति साधना कर रहे हैं क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है। और आप भगवान को ये बात पता है कि आप जो कर रहे हो उसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो कि आप दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो या अपनी वाह वाह करने के लिए कर रहे हो, है ना। तो ये बात जान करके रहिएगा। इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आने वाले हैं शुक्रवार को रथ के ऊपर में, स्टेशन पर, सबके ऊपर कृपा करने के लिए। समय है हमारे पास, कितना दिन है? 5 दिन है। 5 दिन के अंदर में अपना पात्र तैयार करके रखिए। 5 दिन के अंदर में अपने पात्र को तैयार करके रखिए ताकि जब कृपा करे तो उस पात्र के अंदर में आप वो कृपा को ले सको। ये नहीं ऐसा स्टाइलिश बन के आओ कि भगवान भी आपको भूल जाए कि अरे यार वो वही है दर्शन करने आए कि कोई दूसरा है ये नहीं।
सही बोल रहा हूँ ना? बता रहे थे ना प्रभु जी कि वो मोबाइल के अंदर में फोटो लगाए थे, फेस लुक माता जी ने ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतना तैयार होकर के आए, जो मोबाइल भी कंफ्यूज हो गया, ये मेरी ही मालकिन है कि कोई और फेस दिखा रही है। खुल ही नहीं रहा था, जब मुंह धो के आए तो फिर लोग खुला। तो जगन्नाथ जी के पास भी जब जाए तो जैसे हम हैं वैसे ही बन के जाए, ताकि हाँ जान सके कि मेरे भक्त है। ये नहीं इतना एकदम तैयार कर ले कि लोग तो दूर की बात है, जगन्नाथ भी सोचने लगे, नहीं तो आपकी कृपा किसी और के खाते में चला जाएगा। पता ना, अकाउंट नंबर पीछे से थोड़ा गलत हो तो आपका पैसा किसी और में ट्रांसफर हो जाता है कि नहीं? इसलिए अच्छे बन करके जाइए, एक ही भाव कि जगन्नाथ बलदेव जी का, सुभद्रा का दर्शन करना है। इतने समय के बाद भगवान जो है बीमार होकर के बाहर निकलेंगे तो उनसे हम कृपा करेंगे। भगवान प्लीज बीमार मत पड़िए, एक बार नहा रहे हैं, रह लीजिए, हम रोज नहाते है कि नहीं? इस प्रकार कृपा पात्र योग्य बनिए। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी प्रकट होंगे तो उनके सामने जाकर के प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, ताकि हम भी आपकी भक्ति साधना अच्छे से कर सके। जैसे मैंने कहा कि गौर निताय, राधा दामोदर या नरसिंह देव भगवान, इन सब का कृपा मिलना बहुत हार्ड है, कठिन है, लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का कृपा जो है प्रसाद खाते खाते ही मिल जाता है। इसीलिए ये जल्दी मान जाएंगे। तो इनसे प्रार्थना कीजिएगा कि अच्छा भक्ति साधना दीजिए, कृपा कीजिए कि हम भक्ति साधना करके आपके पास आ सके, इस भौतिक संसार से बाहर निकल करके आपके चरणों में हमेशा अपने मन को लगा सके, अपने इंद्रियों को लगा सके और आपकी सेवा में अपना जीवन योगदान कर सके। मुझे और कोई चीज की लालसा नहीं है, ठीक है? लेकिन जब भगवान के पास जाते भी है ना, तो कैसा बन करके जाना चाहिए? दीन, कनिष्ठ। कैसा? कनिष्ठ बन करके। आप एकदम बेल्ट टाई, बेल्ट सूट लगा करके प्रभु मान करके बोलोगे अल्लाह के नाम पर दे दो, कोई देगा आपको? कोई देगा? नहीं देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फटा चीटा कपड़ा पहन करके, तो सब आके देगा। तो जगन्नाथ जी के पास जाएंगे तो राजा बन करके मत जाइएगा, बोलेगा भाई ये तो पहले से ही राजा है। कैसा बन करके जाना है? दीन, गरीब, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये भी नहीं कि अंदर से सोच रहे हो नहीं नहीं मेरे पास सब है, लेकिन राजा प्रभु ने कहा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, रियल में कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप कृपा कीजिए। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, है ना? तो इस प्रकार हाथ जोड़ करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन कीजिएगा रथ यात्रा के अंदर में। और जो भी यूथ हमारे यहाँ से जाने वाले हैं वो शुक्रवार के दिन यहाँ पर यूथ क्लास के अंदर में ही 1 बजे हाजिर हो जाइएगा। हम सब साथ में जो है निकलेंगे यहाँ से। और जैसे हमारा ग्रुप है नारायणी सेना, सो स्पेशल आप सबके लिए क्या बोलते हैं सूचना कि नारायणी सेना टी शर्ट पहन करके जो आ रहे हैं तो उनको अंडर रखा जाएगा, क्योंकि हमारी बातचीत हुई है। सो जो है वो पहन करके आइएगा, और जो अलग बन करके आना चाहते हो अलग बन करके भी आइएगा। कहीं ऐसा ना हो जगन्नाथ आपको सुअनिल प्रभु भूल ही जाए है ना? ठीक है, हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, रथ यात्रा महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। किसी की कोई रथ यात्रा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेकर के जिज्ञासा है